Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the ninth lecture of the real number of class 10. So today we will discuss about the rational number. Okay. First of all, we all know that what is real number. Real number हम लोग पहले बता चुके हैं कि real number क्या होता है. ठीक है, real number क्या होता है. तो आपको पता होगा शायद, या फिर नहीं पता है तो फिर हम बताते हैं. बताने के लिए रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है ये दो टाइप के होते हैं. दो टाइप के नहीं होते हैं, मतलब दो चीज़ का कॉम्बिनेशन से ही रियल नंबर फॉर्म होता है. या फिर ऐसे होंगे या फिर वैसे होंगे. कैसे कैसे? रियल नंबर या फिर रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे. ठीक है, जो रियल नंबर है या फिर वो रैशनल नंबर या फिर इर्रेशनल नंबर होगा. ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? यही दोनों में से, यही दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है? रियल नंबर बनता है. तो कौन सा नंबर रियल रैशनल नंबर है, कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम इसको दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रैशनल नंबर, क्या होता है इर्रेशनल नंबर. कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर किस तरह प्रूव होता है वो भी देखेंगे कि कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल नंबर. क्योंकि इसके बाद जो सवाल आने वाला वो है, मतलब हो जाएगा √2 को प्लॉट करो, ये √2 रैशनल है ये इर्रेशनल है, 2 रैशनल है ये इर्रेशनल है, प्लॉट करो नंबर लाइन पे कैसे. ये सब सारे मतलब स्टेप्स फिर हो सकता है प्रूव करने आ जाएगा कि √2 को प्रूव करो कि ये इर्रेशनल है या रैशनल है. समझ आ रहा ना? मतलब ऐसा टाइप का मतलब बहुत सारे सवाल बनते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए. नोट कर लिया? चलिए स्टार्ट करते हैं. सो रेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है वो भी देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर. रेशनल नंबर, ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं. व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर हम लोग किसके बोलते हैं? ठीक है, किसे रेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं, देखते हैं. अ नंबर, एनी नंबर which can be expressed in the form of P upon Q. इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं. एनी नंबर which can be expressed in the form of P upon Q where P and Q both are integers. समझ में आया ना? and साथ में क्या? and Q does not equal to 0. बहुत लोग का माथा के ऊपर से या फिर सर के ऊपर से बाउंस कर गया होगा, बट देखिए बाउंस नहीं करेगा. बहुत अच्छा समझ में आएगा. देखिए एनी नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर मन में सोचिए, कोई भी नंबर. ठीक है, कोई भी नंबर मान लीजिए कोई नंबर x मान लेते हैं. चलिए कोई भी नंबर x मान लेते हैं. ठीक है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. मतलब कोई भी नंबर p अपॉन q का फॉर्म में लेना है तो x अपॉन y लेते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा. फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटेजर्स. मतलब x भी इंटेजर्स होगा, समझ में आ रहा, और y भी इंटेजर्स होगा. ठीक है ना? दोनों इंटेजर्स होगा. ठीक है, दोनों इंटेजर होगा. ठीक है, आर इंटेजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. और यहाँ पर ये क्या है? q क्या है? y है ना, नीचे वाला. मतलब q जो है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब y डज नॉट इक्वल टू 0. देखिए नंबर के तौर पे दिखाते, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते किस तरह. अब नंबर को लेते हैं. ठीक है, ये तो वेरिएबल के साथ हम दिखाएं, देखिए नंबर के साथ दिखाते हैं. कोई भी नंबर मन में सोचिए, कोई भी लेते हैं. चलिए 5/6 लेते हैं. 5/6. ठीक है, 5/6 में ये क्या है? P है ना? ये क्या है? P है. ये क्या है? Q है. 5P है और 6 क्या है? Q है ना? देखिए 5 क्या है? इंटीजर्स है. 6 क्या है? इंटीजर्स है. मतलब 5 इंटीजर्स 6 भी इंटीजर्स, और 6 जो वो 0 तो नहीं है, 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है? ये 5/6 जो है ये क्या है? रैशनल नंबर है. क्या है? रैशनल नंबर. यहीं पर अगर हम एक नंबर लेते हैं, देखिए 1/0, तो बताइए ये क्या है? 1/0 क्या है? P क्या है? P1 है. Q क्या है? Q0 है. P1 है, Q0 है ना?
P1 और Q0, और नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में Q की वैल्यू क्या है 0, लेकिन Q क्या बोला है 0 नहीं हो सकता। अगर ये Q0 है इसका मतलब ये क्या है इर्रेशनल नंबर है। क्या ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल क्या है ये इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आया? इसको नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब हम समझ, अब ये हम इसके बाद रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर समझाते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए। सो इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हम लोग समझ लिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर नाम से ही पता चल रहा होगा रेशनल का उल्टा है इरेशनल, ठीक है। देखिए आखिर में ये इरेशनल होता है क्या, देखिए अ नंबर, इसका भी डेफिनेशन पहले बताते हैं उसके बाद समझाते क्या होता है। अ नंबर which can be expressed in decimal form, ये कैसे में एक्सप्रेस होता है डेसिमल फॉर्म। देखिए बता रहे इसका खासियत क्या है। डेसिमल फॉर्म में तो रेशनल नंबर भी होता है, लेकिन इसका खासियत क्या देखिए, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म and it is नॉन टर्मिनेटिंग, बता रहे यहाँ पर खासियत क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए रेशनल नंबर में एक बात था जो हम अभी तक बताए नहीं, वो बता देते हैं। देखिए यही से इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। रेशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब पता है ना खत्म, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग मीन्स रिपीटिंग मतलब बार बार, नॉन रिपीटिंग मीन्स बार बार नहीं रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर में होता है, जैसे मान लिए कुछ भी नंबर लेते हैं रेशनल नंबर का, ये रेशनल नंबर का 5/6 लिए या फिर मतलब कुछ भी लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 0.86 48 8 हो गया, मतलब कितना आएगा 5 8 9 5 9 पॉइंट, मतलब ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आते जाएगा, समझ आ रहा ना, मतलब ये खत्म नहीं होगा, चलते जाएगा, ठीक है, चलते जाएगा। देखिए बहुत अच्छा। और अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 10/3 लेते हैं, 3 3 9 पॉइंट करेंगे 0.3 0.3 0.3 0.3 ऐसे जा रहा है। इसको एग्जाम्पल देखिए, इसको छोड़िए, इसमें अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इसको डिवाइड के 3.33333 चलते जाएगा, समझ में आया ना, बार लगा दिए, चलते जाएगा और चलते जा रहा है। इसका खासियत क्या है, पॉइंट है 3 आया, फिर से 3 आ रहा, फिर से 3 आ रहा, और एक पॉइंट आ गया 0.10, मान ले कुछ भी नंबर को डिवाइड किया तो 10 10 10 ऐसे आ रहा, या फिर 0.1001 001 001। इस टाइप का जो भी नंबर है खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, मीन्स नॉन खत्म है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट एक खास पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है, एक खास पीरियड के बाद रिपीट कर रहा, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल। ये भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इसको हम चाहें तो p/q का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इरेशनल में होता है क्या, इरेशनल में कोई भी एक नंबर लेते हैं, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, उसको इस तरह एक्सप्रेस करते हैं इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म में वो भी एक्सप्रेस होगा, एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कोई भी नंबर जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल नंबर भी है, लेकिन एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट नहीं होगा। 1 0 1 2 3 4 5 0 6 9 इस टाइप का जो भी नंबर, मतलब जैसे तैसे, कोई पीरियड नहीं है, कोई पीरियड नहीं, 1 आया तो फिर 1 के बाद 1 आया, उसमें फिर 1 आया ही नहीं है, जा रहा, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और भी इरेशनल नंबर, जैसे एग्जांपल √2 पाई। अच्छा आपको पता है पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू आपको शायद पता होगा या फिर पता भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कि पाई का वैल्यू अभी तक, एग्जैक्ट पाई का वैल्यू अभी तक नहीं निकाला गया, अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू पाई का वैल्यू नहीं। हम लोग जो लेते हैं वो वो क्या लेते हैं 3.141, और आगे भी होता है 5.3, बहुत सारे होता है 5.9, बहुत सारे चलते जाता है, ठीक है, वो चलते जाता है आगे तक, मतलब इसका 5 वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है,
मुश्किल क्या अभी तक निकला ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर पाई के ऊपर एक कहानी है, वो मतलब वो कैसा है, मतलब वो कभी और देखा जाएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो। देखिए तो समझ में आ गया आपको रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। आपको मतलब पूछा जाएगा कि √2 को प्रूव करें कि ये सच में हम कैसे मान लीजिए इरेशनल नंबर है, तो इसको हम प्रूव हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। बट इसका देखिए √2 का जैसे हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू क्या लेते हैं 1.414 लेते हैं, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 1.414 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये बस इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए क्या है रैशनल क्या है इरेशनल, हम बहुत अच्छा से करा चुके हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि रैशनल इरेशनल तो हो गया, उसके बाद फिर हम इसमें बहुत सारे सवाल कराएंगे, अच्छे सवाल कराएंगे, उसके बाद फिर देखा जाता है आगे क्या आता है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।